हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, ये देखिए मेरे मनी प्लांट के पौधे हैं और मैंने ऐसे कई पौधे बना रखे हैं। साथियों, इसके साथ ही मैंने बहुत सारे छोटे छोटे से पॉट में इन गमलों को पौधों को लगा रखा है, मनी प्लांट के पौधों को। साथियों, ये देखिए बहुत सुंदर लीफ हैं इसकी और आज बारिश हुई थी इसलिए इसको मैंने बाहर ओपन एरिया में रख दिया है, जिससे इनकी जो धूल मिट्टी इनकी पत्तियों पे जमी है वो साफ़ हो जाए और इनको कुछ प्राकृतिक रूप से जो बारिश का पानी है वो मिल जाए तो इनकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाए। साथियों, इसी के साथ ही मैं जो इसमें फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ मैं उसकी जानकारी आपको देने के लिए आया हूँ और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने खुद अपने पौधों पे उसको इस्तेमाल किया है। साथियों, इस फर्टिलाइज़र से आपको दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है और दूसरे ये पौधों की अच्छी ग्रोथ भी करता है और आपके पौधे की पत्तियां बहुत ही चमकदार, बहुत सुंदर हो जाती हैं। साथियों, ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है आपके घरों में और आप इसको आसानी से बना भी सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है, इसमें देखिए कितने सुंदर स्पॉट पड़े हुए हैं येलो और वाइट कलर के। और भी बहुत सारे मेरे पास पौधे हैं जिन पर मैं इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करता हूँ। मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें जिससे आपको भी पता चल सके इस फर्टिलाइज़र के बारे में और आप भी अपने पौधों को ऐसे ही सुंदर बना सकें। इस फर्टिलाइज़र को आप लिक्विड फॉर्म में देते हैं, चाहे आप इसके पत्तों पर छिड़काव करें या इसकी मिट्टी में आप उसको दें, या एक लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। साथियों, ये बहुत अच्छा काम करता है और जो आपके प्लांट में स्पाइडर माइट्स या अन्य कीट लग जाते हैं उनको ये बहुत आसानी से ख़त्म कर देता है और साथ ही आपके पौधे को मजबूती भी देता है। ये मेरा कई वर्ष पुराना पौधा है और मैं जब भी इस पौधे को जहाँ भी लगाता हूँ उसमें यही फर्टिलाइज़र देता हूँ। वैसे तो अब बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं मार्केट में, आप उनको दे सकते हैं और भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लगा जो मैं अपने पौधों में देता हूँ। ये देखिए मेरे पास बहुत सारे अडेनियम के या जो दूसरे पौधे हैं इनमें भी मैं कभी कभी बहुत डिल्यूट करके इसका स्प्रे कर देता हूँ और इन सब पर ये कारगर साबित होता है। साथ ही ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत अच्छा होता है और आप इसको आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ये जो आप दूध इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने के लिए या अन्य वस्तुओं को, खाने की चीज़ों को बनाने के लिए, ये देखिए मैं इन सारे पौधों पर इस फर्टिलाइज़र को स्प्रे करता हूँ। इसकी मिट्टी पे नहीं देता हूँ, केवल मनी प्लांट के पौधे में मिट्टी में डालता हूँ। आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर पौधे चल रहे हैं, सब हरे भरे हैं। ये एक मेरा दूसरा पौधा भी है, इसको भी मैंने यहीं रख रखा है खुले में। आज बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इस वजह से मैंने इसको रख रखा है। कुछ पौधे मुझे यहाँ से हटाने भी पड़ेंगे, मैंने एडेनियम को बाहर रख दिया है। साथियों, अब मैं बात करता हूँ इस फर्टिलाइज़र की। ये देखिए मैंने एक लगभग 100 ml दूध ले लिया है, कच्चा दूध होता है ये, और ये 1 लीटर पानी है। मैं इस दूध को इस 1 लीटर पानी में मिला दूंगा और उसके बाद इस 1 लीटर पानी को जो मिश्रण तैयार होगा उस मिश्रण को मैं ये देखिए मैंने ऐसे इसमें डाल दिया है। मैंने इसको पहले से भी बना कर रखा हुआ है क्योंकि दूसरे प्लांट में मैंने डाला था। ये देखिए स्प्रे बॉटल में मैंने भर कर रखा है पहले से ही, और अब मैं इस
स्प्रे को अपने प्लांट पर डालूँगा। साथियों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप तक और भी अच्छी जानकारियाँ लेकर आता रहूँ। साथियों, इसको आप पत्तियों में या सॉइल में दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये दूध कच्चा होना चाहिए, उसी से ये मिश्रण बनाना चाहिए। ये देखिए साथियों, अब मैं अपने इस पौधे पर इस लिक्विड का स्प्रे कर दूंगा। जो ये मिश्रण तैयार हुआ है, इस तरीके से आप पूरी अच्छी तरीके से इसकी जो आपने मास स्टिक लगा रखी है उस पर और पत्तियों पर चारों तरफ इसकी स्प्रे कर दें। इससे इंसेक्ट जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और आप इसको सॉइल में भी दे सकते हैं। साथियों, ये आपको वीडियो हमारा कैसा लगा और क्या कमी रह गई मेरे इस वीडियो में, ये जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूं। ये देखिए, मैंने साथियों इसको इस तरीके से चारों तरफ बहुत अच्छे से मास स्टिक को भी भिगो दिया है और सब पर मैं इसको डाल देता हूं, जिससे अब ये ऐसे ही लगा रहेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।